Hello everyone, welcome to Study with Palak, your one-stop solution for all queries and doubts. So, इकोलॉजी का आपका नेक्स्ट टॉपिक है ग्रोथ मॉडल्स. ठीक है, ग्रोथ मॉडल्स बेसिकली क्या होते हैं? दिस आर दी मैथमेटिकली रिप्रेजेंटेशन जिससे आप ये डिस्क्राइब कर सकते हो कि किस तरह से पॉपुलेशन साइज इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है विद टाइम, है ना. पॉपुलेशन साइज इंक्रीज और डिक्रीज कैसे हो रहा है टाइम के साथ, वो हम ग्रोथ मॉडल के थ्रू एक्सप्रेस कर सकते हैं, डिस्क्राइब कर सकते हैं. ठीक है, तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आप कह सकते हो, मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन कह सकते हो कि किस तरह से पॉपुलेशन साइज इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा है. ठीक है, हमारे पास डिफरेंट टाइप के ग्रोथ मॉडल्स होते हैं, लाइक ज्योमेट्रिक ग्रोथ मॉडल. ज्योमेट्रिक ग्रोथ मॉडल बेसिकली क्या बताता है? ये आपके स्टेप वाइज ग्रोथ जो है डिस्क्राइब करता है ऑर्गेनिजम्स में विथ सीजनल रिप्रोडक्शन. ठीक है, कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना जो सीजनली रिप्रोड्यूस करते हैं. ठीक है, तो ज्योमेट्रिक ग्रोथ मॉडल बेसिकली आपका वही रिप्रेजेंट करता है, स्टेप वाइज ग्रोथ को रिप्रेजेंट करता है. ठीक है, विथ सीजनल रिप्रोडक्शन. ठीक है, ये कहता है कि पॉपुलेशन जो है मल्टीप्लाई कर रही है बाय कांस्टेंट फैक्टर पर यूनिट टाइम. ठीक है, टाइम के साथ जो पॉपुलेशन है वो मल्टीप्लाई कर रही है बाय अ कांस्टेंट फैक्टर. ठीक है, द ग्रोथ ज्योमेट्रिक ग्रोथ मॉडल का जो आपका इक्वेशन है, इट इज एनटी इज इक्वल्स टू एन नॉट लैम्डा टी. एनटी हो गया पॉपुलेशन एट टाइम टी, कि एक पर्टिकुलर टाइम पे पॉपुलेशन कितनी थी. एन जीरो हो गया इनिशियल पॉपुलेशन कितनी थी, और लैम्डा टी क्या हो जाएगा, फाइनाइट रेट ऑफ इंक्रीज. वो जो मैं कांस्टेंट फैक्टर बता रही हूँ ना, तो वो कांस्टेंट फैक्टर ही लैम्डा टी है आपका. ठीक है, तो अगर लैम्डा जो है 1 के बराबर हुआ तो पॉपुलेशन जो है वो स्टेबल होगी. अगर लैम्डा ग्रेटर देन 1 हुआ तो पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है. लैम्डा लेस देन 1 हुआ तो पॉपुलेशन डिक्रीज हो रही है. जैसे कि एग्जांपल्स, कुछ एनुअल प्लांट्स है जो सीजनली रिप्रोड्यूस करते हैं. ठीक है, इंसेक्ट्स हो गया जिनका कोई पर्टिकुलर ब्रीडिंग सीजन होता है. ठीक है, वो इस ज्योमेट्रिक ग्रोथ पैटर्न की एग्जांपल है. ठीक है, इसमें आपके डिस्क्रीट पैटर्न्स, डिस्क्रीट स्टेप वाइज जो है वो आपका शो किया जाता है. ठीक है, स्टेप वाइज आपके शो किया जाता है कि किस तरह से ऑर्गेनिजम्स जो है वो ग्रोथ कर रहे हैं, रिप्रोड्यूस कर रहे हैं. ठीक है, देन आता है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जे कर्व जिसको बोलते हैं. ठीक है, ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल आप तब ड्रॉ करते हो जब रिसोर्सेज जो होते हैं वो अनलिमिटेड होते हैं, मतलब बहुत सारे रिसोर्सेज तक खत्म ही नहीं हो रहे, इनफाइनाइट रिसोर्सेज है, कोई इन्वायरमेंटल रेजिस्टेंस नहीं है, कोई कंपटीशन नहीं है, कोई कॉन्स्ट्रेंट नहीं है, कुछ भी नहीं. ठीक है, हर चीज आपके फेवर में है. ठीक है, तो पॉपुलेशन जो है वो ग्रो करेगी एट अ कांस्टेंट पर कैपिटा रेट. ठीक है, और इसमें जे शेप का कर्व आएगा जब हम इसको प्लॉट करेंगे. ठीक है, और जो रेट ऑफ ग्रोथ होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी पॉपुलेशन साइज पे. मतलब इसमें कोई फुल स्टॉप नहीं है ना, इसमें कोई फुल स्टॉप नहीं है. एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व बेसिकली बोल रहा है कि जितने भी खाना, फूड रिसोर्सेज अनलिमिटेड है. ठीक है, स्पेस अनलिमिटेड है, जितनी चाहे रिप्रोडक्शन कर लो. ठीक है, और पॉपुलेशन साइज इंक्रीज होता जा रहा है, रेट ऑफ ग्रोथ इंक्रीज होती जा रही है. ठीक है, कोई एक फुल स्टॉप नहीं लग रहा है. ठीक है, तो ये आपका एक्सपोनेंशियल और जे शेप कर्व जो है ना, ये बेसिकली एक इलॉजिकल है. ऐसा कभी नहीं होता ना रियलिटी में. रियलिटी में हमेशा एक कॉन्स्ट्रेंट होता है, एक लिमिट होती है. रिसोर्सेज कभी भी अनलिमिटेड रिसोर्सेज नहीं होंगे, है ना, रिसोर्सेज हमेशा लिमिटेड होते हैं. ठीक है, तो पॉपुलेशन एक टाइम पे इंक्रीज होती है, दूसरे टाइम पे डिक्रीज भी होना स्टार्ट होती है, कांस्टेंट आ जाएगी, फिर डेथ होगी. ऐसा ही होता है ना नॉर्मली. बट ये क्या कह रहा है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व कह रहा है कि सिर्फ इंक्रीज हुए जा रही है और कोई भी उसमें फुल स्टॉप नहीं है. ठीक है, तो इसकी इक्वेशन है dn by dt, दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ पॉपुलेशन साइज इज इक्वल्स टू rn. rn क्या हो गया, रेट, इंट्रिंसिक रेट ऑफ इंक्रीज, और n हो गया आपका पॉपुलेशन साइज. ये रहा. सबसे पहले क्या था कि धीरे धीरे इंक्रीज होना स्टार्ट हुआ. ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज लैग फेज. फिर एकदम से इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा, विच इज कॉल्ड एज एक्सपोनेंशियल फेज. ठीक है, इसमें कोई प्लेट्यू नहीं है. प्लेट्यू का मतलब कोई स्टेशनरी फेज नहीं आने वाला है. ठीक है, क्योंकि रिसोर्सेज तो लिमिटेड है, इनफाइनाइट रिसोर्सेज है ना, ऐसा हम अज्यूम करें कि रिसोर्सेज अनलिमिटेड है, इनफाइनाइट रिसोर्सेज है. ठीक है, अगर आर की वैल्यू, इंट्रिंसिक फैक्टर की वैल्यू ग्रेटर देन 0 ही, मतलब पॉपुलेशन बहुत
तेजी से इंक्रीज कर रही है, लेस देन 0 ही तो डिक्रीज कर रही है, और अगर इक्वल टू 0 ही तो कांस्टेंट है। ठीक है, तो रियल वर्ल्ड में ऐसी कोई ग्रोथ नहीं होती है। ठीक है, ये हमारे लैब कल्चर्स, लैब कंडीशंस में पॉसिबल है, जबकि आप बैक्टीरिया हर 20 मिनट्स में अपना साइज, अपने नंबर को डबल कर रहे हैं, जो कि एक लैब कंडीशंस में पॉसिबल है। ठीक है, इसको माल्थुसियन ग्रोथ मॉडल भी बोलते हैं, बिकॉज इट वाज गिवन बाय थॉमस माल्थस। ठीक है, और एक थ्योरेटिकल मॉडल है, प्रैक्टिकल मॉडल नहीं है, रियलिस्टिक मॉडल नहीं है ये। ठीक है, उसके बाद आता है लॉजिस्टिक या एच शेप्ड सिग्मॉइड ग्रोथ कर्व, जो कि रियलिस्टिक पॉपुलेशन ग्रोथ को डिस्क्राइब करता है, जो कह रहा है कि रिसोर्सेज जो है वो लिमिटेड है। ठीक है, और ग्रोथ क्या है, पहले तो वो इंक्रीज होगी, फिर उसके बाद धीरे धीरे ग्रोथ जो है वो एक स्टेशनरी फेज पे आ जाएगी। क्यों, क्या कह रहा है कि ग्रोथ इज इनिशियली एक्सपोनेंशियल, ठीक है, पर स्लोस एज पॉपुलेशन साइज अप्रोचेस कैरिंग कैपेसिटी। तो भाई कैरिंग कैपेसिटी क्या होता है, कैरिंग कैपेसिटी क्या होता है, कैरिंग कैपेसिटी को हम के से डिनोट करते हैं। ठीक है, कैरिंग कैपेसिटी सिंपल लैंग्वेज में बोलूं तो हर एक इन्वायरमेंट की, हर एक इकोसिस्टम की एक कैपेसिटी होती है। ठीक है, हर एक इन्वायरमेंट की, हर एक इकोसिस्टम की कैपेसिटी होती है कि वो इससे ज्यादा पॉपुलेशन को फीड नहीं कर सकता, इससे ज्यादा पॉपुलेशन को फीड नहीं कर सकता। ठीक है, तो कैरिंग कैपेसिटी होता है कि मैक्सिमम पॉपुलेशन साइज, मैक्सिमम पॉपुलेशन साइज, ठीक है, दैट इकोसिस्टम कैन सस्टेन। ठीक है, कि एक इकोसिस्टम के अंदर कितने पॉपुलेशन साइज जो है, कितने इंडिविजुअल्स जो है वो वहां पर सस्टेन कर सकते हैं, बिकॉज वो डिपेंड करेगा उस इकोसिस्टम के रिसोर्सेज पे। ठीक है, कि क्योंकि आप ऐसा थोड़ी ना है कि रिसोर्सेज उतने ही रहेंगे, ठीक है, और आप पॉपुलेशन को इंक्रीज करते रहो, नहीं, पॉपुलेशन का ग्रोथ कब होगा, जब रिसोर्सेज होंगे, और रिसोर्सेज हर जगह, हर एक इकोसिस्टम के अंदर क्या होते हैं, लिमिटेड होते हैं। ठीक है, तो कैरिंग कैपेसिटी क्या होती है, इकोसिस्टम के अंदर कितना पॉपुलेशन साइज मैक्सिमम सस्टेन कर सकता है। ठीक है, सो देखो, सबसे पहले तो आया लैग फेस, मतलब जब कोई भी स्पीशीज अपने आप को अडेप्ट कर रही होती है ना, फिर एकदम से इंक्रीज हुआ बिकॉज रिसोर्सेस हैं। ठीक है, फिर उसके बाद थोड़ा सा नेगेटिव फेस आना शुरू होगा, मतलब डिक्लाइन होना स्टार्ट होगा, क्योंकि रिसोर्सेस लिमिटेड हो रहे हैं। और उसके बाद स्टेशनरी फेस आ जाएगा, जब पॉपुलेशन खुद को वहां पे स्टेबलाइज कर लेगी। ठीक है, और उसके बाद क्या होता है, डिक्लाइन फेस आता है, कि जब वो पॉपुलेशन की डेथ होना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, सो ये आपका एक रियलिस्टिक पॉपुलेशन ग्रोथ पैटर्न है, लॉजिस्टिक और एस शेप पैटर्न। ठीक है, इसको वर्लहूस्ट पर्ल मॉडल भी बोलते हैं, बिकॉज इट वाज गिवन बाय वर्लहूस्ट। ठीक है, इसकी इक्वेशन dn/dt इज इक्वल टू Rn 1 माइनस n के। आर वही है इंट्रिंसिक रेट ऑफ इंक्रीज, आर हो गया, एन हो गया आपका पॉपुलेशन साइज, ठीक है, के होगी कैरिंग कैपेसिटी, एंड dn/dt आपका रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ। ठीक है, आपका जो ये है जे शेप्ड मॉडल है, लॉजिस्टिक जो जे शेप्ड मॉडल था, ठीक है, एक्सपोनेंशियल मॉडल था, उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है रिसोर्सेज से, फूड से, शेल्टर से, स्पेस से, कंपटीशन से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, है ना। वो तो सिर्फ कह रहा था कि रिसोर्सेज जो है वो अनलिमिटेड है, इनफाइनाइट रिसोर्सेज है, और ग्रोथ जो है वो होती जा रही है, रेट ऑफ ग्रोथ पॉपुलेशन साइज पे डिपेंड कर रही है। ठीक है, पर जो आपका एस शेप्ड है, सिग्मॉइड शेप्ड कर्व है, ये क्या कह रहा है कि क्राउड से, ठीक है, जैसे जैसे पॉपुलेशन साइज इंक्रीज होगा, जैसे जैसे कंपटीशन इंक्रीज होगा, फूड रिसोर्सेज, ठीक है, अब लिमिटेड फूड रिसोर्सेज होंगे, लिमिटेड स्पेस होगी, ठीक है, प्रीडेशन मतलब कोई एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म को शिकार करके खा जाएगा, है ना। तो उन सब चीजों से ये जो आपका सिग्मॉइड ग्रोथ कर्व है, ठीक है, आपका लॉजिस्टिक मॉडल है, इसको फर्क पड़ेगा, ये अफेक्ट होगा। ठीक है, क्योंकि जितना कम आपका फूड रिसोर्सेज होंगे उतना कम आपकी ग्रोथ होगी, है ना। तो ग्रोथ जो है वो डिपेंड कर रही है रिसोर्सेज पे, और रिसोर्सेज जो है वो लिमिटेड है, तो ग्रोथ एक लेवल तक इंक्रीज होगी, उसके बाद ग्रोथ जो है वो स्टेबलाइज हो जाएगी। ठीक है, जैसे कि यीस्ट सेल ग्रोइंग इन अ फ्लास्क, तो एक फ्लास्क है, उसमें आप कितने ही यीस्ट सेल को ग्रो कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि एक फ्लास्क के अंदर न्यूट्रिएंट्स भी लिमिटेड होंगे, स्पेस भी लिमिटेड होगी, तो लिमिटेड ही यीस्ट सेल ग्रो कर सकते हो ना, ये तो नहीं कि आप अनलिमिटेड ग्रोथ करोगे। ह्यूमन पॉपुलेशन इज द एग्जाम्पल, राइट।
तो ये थे आपके ग्रोथ मॉडल्स. द मोस्ट इंपॉर्टेंट आर द लॉजिस्टिक एंड एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल्स. Okay. For further videos, do like and subscribe Study with Palak. You can join our Telegram group, Instagram group. There you can directly interact with me, because I believe more we connect, easier the success becomes. So just one click and you search and share.